हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। देखो, डायग्राम बनी हुई नहीं है, हमने खुद बनाई है। हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाया जिसके डायगोनल्स जो हैं दैट इज़ ए सी एंड बी डी ये इक्वल है। ये हमें गिवन है और हमने क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कोई दो ट्रायंगल्स लेके उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी जिसका बेस सेम हो, मैं वो ट्रायंगल ले रही हूँ। आप यहाँ से भी बेस सेम वाले ट्रायंगल्स उठा सकते हो, यहाँ से भी बेस सेम ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। मैं ये वाला बेस ले रही हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली, इन दोनों में ए बी क्या आ रहा है, कॉमन। ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये हमारे पास आ गया कॉमन। उसके बाद ए सी, अब देखो इस ट्रायंगल में देखो क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है, और इस ट्रायंगल में देखो क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है। ठीक है, तो ए बी डी ट्रायंगल में क्या है, बी डी, यहाँ पे आ गया मेरे पास बी डी इक्वल्स टू, और इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है, डायगोनल ए सी। ये दोनों क्या है, डायगोनल्स हैं, ये हमें गिवन है, ये इक्वल है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये साइड है पैरेललोग्राम की, और अगर इस ट्रायंगल में देखूं तो ये भी पैरेललोग्राम की साइड, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, यहाँ पे रीज़न क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये क्या होती है, इक्वल। ठीक है जी, तो ये देखो, ये भी एस बन रहा है, ये भी एस बन रहा है, ये भी एस बन रहा है। तो ये मेरे पास क्या रूल चला जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय एस एस एस। अब देखो, मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्यों प्रूफ की है, क्योंकि मैंने इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल मीन्स रेक्टेंगल की भी सारी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये तो दोनों की सेम प्रॉपर्टी हो गई। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री के बनते हैं। यहाँ पे देखो 90 डिग्री बनते हैं, पैरेललोग्राम में ऐसे नहीं होता। तो इट मीन्स मैंने इस फिगर में एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देना है, तो ये रेक्टेंगल शो हो जाएगा। तो पहले मैंने कॉन्ग्रुएंसी लगाई, कॉन्ग्रुएंसी के साथ बाय सिम्प्लिसिटी कोई दो एंगल हम इक्वल कर देंगे यहाँ से, इन दोनों ट्रायंगल्स के, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। अब मैंने यही दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया ना, तो इसमें एंगल जो मेरे पास ए है और यहाँ पर ट्रायंगल बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सिम्प्लिसिटी, क्योंकि हमने इनको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मैंने एंगल्स इक्वल ले लिए ये। अब आगे देखना ज़रा ध्यान से, यहाँ पर देखो ये जो ए डी लाइन है, मैं आपको यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखाती हूँ। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ इस तरह से, सेम बी सी को भी इस तरह से एक्सटेंड कर दिया जाए, और हमने ये वाली दो ट्रायंगल्स ली थी ना, तो इसमें ये जो ए बी है ये क्या बन रहा है, ये बन रही है ट्रांसवर्सल। कुछ इस तरह से फिगर जा रही है, देखो ये और ये ट्रांसवर्सल। अब हमें पता है ये दोनों लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल, मतलब ये कौन सी हैं, पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये है ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल लाइन में हमारे पास तीन रूल्स लग सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर। तो यहाँ पर देखो ये जो दो एंगल्स हैं, ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, मतलब को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा ए डी पैरेलल है बी सी के, और ए बी क्या है, ए बी इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये हमने बताना ज़रूर है कि आपने कौन सी पैरेलल लाइन ली है और ट्रांसवर्सल कौन सी है। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये रीज़न क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। चाहे आप को इंटीरियर लिख लो, चाहे आप इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री लिख लो। अब देखो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या थे, इक्वल थे, तो मैं यहाँ पे बी की जगह भी एंगल ए ही लिख लेती हूँ। ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए,
इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल ए मेरे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री बाई 2, दैट इज़ 90 डिग्री। अब अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कोई एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देना। सपोज अगर आप चारों के चारों प्रूफ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अब देखो एंगल डी जो है वो बी का ऑपोजिट है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल डी इक्वल्स टू, ये ज़रूरी नहीं है ये जो मैं आपको बता रही हूँ करना, आपकी विश है कि आप चारों एंगल का 90 डिग्री प्रूफ करना चाहते हो। एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, इसका रीज़न क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एंगल बी मुझे पता है 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल डी इज ऑल्सो 90 डिग्री। देन सेम हेयर, यहाँ पर देखो एंगल सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए, और रीज़न वही आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये ऑप्शनल है अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, वैसे सफिशिएंट है अगर आप एक ही एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो। तो एंगल सी भी मेरे पास 90 डिग्री आ गया। सो ये सारे एंगल जो मेरे पास है 90 डिग्री के प्रूफ हो जाते हैं। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, और यही हमने प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। और आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।